नमस्कार दोस्तों, मैं कुश्ती प्रशिक्षक धर्मदेव सिंह भाटी आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश में खेल खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों की स्थिति को लेकर। इस वीडियो से पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ इसी विषय पर, लेकिन आज की वीडियो में मैं एक अखबार की कटिंग को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। अखबार की कटिंग आज ही सुबह किसी ने भेजी है और जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोल कर देखा तो उसमें ये अखबार की कटिंग मिली। और इस कटिंग में क्या है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। यूपी में निवेश से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, ये तो हेडलाइन है। यूपी में निवेश से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। खबर लखनऊ से निकली हुई है। खबर इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने प्रदेश के MSME व निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से गुरुवार को राज्य में इको स्पोर्ट्स सिस्टम के विकास पर चर्चा की, जिसमें मंत्री ने कहा कि खेल कल्चर को प्रोत्साहित करना, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मंत्री ने कहा कि खेल कल्चर को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। ड्रीम 11 द्वारा राज्य में निवेश करने से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पॉइंट्स पर बड़े ध्यान दीजिएगा। खेल व न्याय विभाग से परामर्श के बाद ड्रीम 11 के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत अच्छी खबर है, सकारात्मक भी है, लेकिन हम प्रशिक्षकों को इसमें नकारात्मकता दिखाई देती है। यदि निवेश की बात है तो बहुत अच्छी बात है। यूपी में निवेश से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जाहिर सी बात है, प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश होना भी चाहिए। हम सभी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब इस खबर के अंदर जाते हैं तो ये खबर बड़ी हास्यास्पद भी लगती है और बड़ी अचंभित करने वाली भी लगती है। या यूँ कहें कि ये खेल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। वो किस प्रकार? तो इसमें मंत्री जी ने कहा है कि खेल कल्चर को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यूपी में कितना भी निवेश करा लीजिए, यदि खेल की रीढ़ खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को खेल से अलग कर दिया जाए तो खेल में बचता ही क्या है। और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रशिक्षक भी खेलों से बाहर हैं और खिलाड़ी भी खेलों से बाहर हैं। जब प्रशिक्षक ही नहीं हैं तो खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे, अर्जुन कैसे निकलेंगे? हर कोई एकलव्य तो बन नहीं सकता। तो मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि खेल कल्चर को उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता देने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षकों का होना अति आवश्यक है। इस पॉइंट्स पर आप ध्यान दीजिएगा। निवेश तो बाद की चीज़ है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कहा गया, खेल व न्याय विभाग से परामर्श के बाद ड्रीम 11 के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव भी किससे लिया जाएगा? परामर्श भी किससे लिया जाएगा? खेल विभाग से। और खेल विभाग परामर्श देगा कि उत्तर प्रदेश में एक तो प्रशिक्षक ना रखें, यही जाहिर सी बात है, यही प्रस्ताव दे सकता है। उत्तर प्रदेश में स्टेडियम सही तरह से ना चलाए जाएं। खेल विभाग तो परामर्श देगा, निवेश अधिक से अधिक कराया जाए, निर्माण अधिक से अधिक कराया जाए, एस्ट्रोटर्फ अधिक से अधिक लगाए जाएं। खिलाड़ी हो या ना हो, प्रशिक्षक हो या ना हो, लेकिन ये कार्य होने चाहिए। खेल विभाग तो यही परामर्श दे सकता है। पिछले 16 माह से उत्तर प्रदेश के खेल प्रशिक्षक बेरोजगारी का जीवन जी रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, पाई के लिए परेशान हैं, लेकिन खेल विभाग को इसकी नहीं सूझती। खेल विभाग को तो सिर्फ निर्माण कार्यों से मतलब है, क्योंकि उससे कमीशन मिलता है। तो इसमें जो परामर्श की बात की गई है वो बड़ी नाइंसाफ़ी है। मंत्री महोदय, परामर्श लेना है तो खेल के बुद्धिजीवियों से लीजिए, बड़े बड़े खिलाड़ियों से लीजिए, जो ज़मीन से जुड़े हैं उनसे लीजिए। खेल परामर्श कभी खेल विभाग से मत लीजिए।
खेल विभाग कभी सही परामर्श दे ही नहीं सकता, क्योंकि खेल विभाग तो चाहता है कि उसका कुनबा परिवार सिर्फ 100-150 या 300-400 या 500 आदमियों तक ही सिमट कर रह जाए। उससे बड़ा खेल विभाग का दायरा ना हो, क्योंकि इससे बड़े दायरे को हमारे डायरेक्टर साहब चला नहीं सकते। तो वे तो छोटे से छोटा दायरा चाहेंगे। वे खेल परामर्श ऐसा ही देंगे कि उत्तर प्रदेश में कोच मत रखिएगा, अगर कोच रखोगे तो खेल की स्थिति बिगड़ जाएगी, ये परामर्श हो सकता है। इन्हें कटाक्ष ना समझिएगा मंत्री महोदय, बिल्कुल सत्य है। उत्तर प्रदेश में स्टेडियम सही से मत चलाइएगा, सही से चलेंगे तो उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी निकल जाएंगे। मंत्री महोदय जी, अभी 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक होने हैं। अब ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेंगे। अब उसमें देखना यह है कि उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ी ओलंपिक में प्रतिभाग करते हैं और कितने मेडल लेकर वापस आएंगे। जो मेडल लेकर आएंगे उस पर उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की कोई मेहरबानी नहीं होगी, उस पर मेहरबानी होगी अपनी स्वयं की, अपने स्वयं के परिवार वालों की। यदि कोई मेडल आता है, ये उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय इतना बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश खेल विभाग का दायित्व नहीं बनता कि ओलंपिक खेलों से पहले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग अबाध्य रूप से चलनी चाहिए थी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये अखबार की कटिंग मुझे तो बड़ी हास्यास्पद लगी। यदि आप प्रशिक्षकों को, बुद्धिजीवियों को, खिलाड़ियों को इसमें कहीं से खिलाड़ियों का हित होता दिखाई दे रहा है तो इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो मंत्री महोदय जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में खेल कदापि भी नहीं है। यदि खेल प्राथमिकता में होते तो यहाँ प्रशिक्षकों को तवज्जो दी जाती, खेल गुरुओं को तवज्जो दी जाती, उनको ससम्मान नौकरी में वापस लिया जाता, उनका रुका हुआ मानदेय दिया जाता। और यदि खेल प्राथमिकता में होता, खेल कल्चर प्राथमिकता में होता तो ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों की अबाध्य रूप से उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जाती, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात थी इस अखबार में कि हम परामर्श लेंगे उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय से। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय से कैसे परामर्श लेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आता। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने तो उत्तर प्रदेश खेलों की लुटिया पहले से ही डुबो दी है। तो मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप परामर्श खेल निदेशालय से ना लें या परामर्श खेल व न्याय विभाग से ना लें, ताकि उत्तर प्रदेश के खेलों का भला हो सके। अपने विवेक से काम लीजिएगा, अपनी सरसरी दृष्टि कृपया मंत्री महोदय जी एक बार उत्तर प्रदेश खेल विभाग पर जरूर डालिएगा। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक, खिलाड़ी ऐसी असुविधाओं का रोना रो रहे हैं, आपसे न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो कृपया उत्तर प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों की, खिलाड़ियों की और खेल की तरफ अपनी दृष्टि जरूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।